नाहार अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात से गुजरने वाला है, जहां उसके अपने ही उसकी मौत के लिए उठाएंगे चाकू। और इसका असली कारण है एक ऐसी आत्मा जिसे रोकना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या रूही आज नाहार को बचा पाएगी, या सुकून अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जाकर नाहार की जिंदगी खत्म कर देगी? अब सुनिए पूरी कहानी, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत, रूही का बगावत भरा कदम। घर की हालत देखकर नाहार का दिल दहल उठा था। हर चेहरा डर, बेहोशी और अजीब से खौफ से भरा हुआ। लेकिन एक राहत की बात थी, रूही अभी भी उसके साथ थी। उसकी आवाज नाहार को अंदर तक सहारा दे रही थी। रूही ने नाहार को संभालते हुए कहा, नाहार, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुकून का जुनून अब हदें पार कर चुका था। वो नाहार को हर हाल में सिर्फ अपने लिए चाहती थी। जब नाहार ने उसकी कोई बात मानने से इनकार किया, सुकून ने उसकी जान लेने का फैसला कर लिया। रूही की प्रार्थना, और शुरू होती है असली लड़ाई। रूही ने घबराते हुए भगवान से प्रार्थना की, भगवान, प्लीज नाहार को मेरी आवाज सुनाई दे, उसे रास्ता दिखाइए। और चमत्कार हुआ। नाहार को रूही की मन की आवाज साफ सुनाई देने लगी। रूही ने कहा, नाहार, हनुमान जी का सिंदूर वही एक चीज है जो इस काले वशीकरण को तोड़ सकती है। बिना एक पल गवाए नाहार मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वो हांफते कांपते हुए हनुमान जी के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, आज मेरी मदद कीजिए, मैं अपने परिवार को बचाना चाहता हूं। वो सिंदूर की पोटली लेकर वापस घर की ओर भागा। घर की दहलीज पर कदम रखते ही नाहार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही नाहार ने घर में कदम रखा, उसकी सांसें रुक गईं। पूरे घर वाले, उसके अपने, हर किसी के हाथ में नुकीला चाकू था, और सबके कदम नाहार की तरफ, मौत की तरफ बढ़ रहे थे। नाहार की आंखें भर आईं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे अपने ही मेरा अंत करने पर तुले हैं। उसके डर को चीरती हुई रूही की आवाज आई, नाहार, डरना मत। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, पर अच्छाई हार नहीं सकती। ये सुनकर नाहार संभला। उसने सिंदूर उठाया और घर वालों पर डालने लगा। लेकिन तभी दादी नाहार पर चाकू से हमला करती है। नाहार किसी तरह बचता है, पर वो टूट चुका होता है। लेकिन हार मानना नाहार के लिए ये नामुमकिन था। नाहार की जीत सिंदूर की शक्ति से टूटता है। वशीकरण पूरी हिम्मत जुटाते हुए नाहार ने पूरे परिवार पर हनुमान जी का सिंदूर डाल दिया। एक पल में सबकी आंखें साफ हो गईं, होश लौट आया। सुकून के चेहरे पर तड़प और गुस्सा भर गया। और तभी उसकी नजर रूही पर पड़ी। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। सुकून का वादा, आज रूही खत्म होगी। सुकून गुर्राई, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ रूही। तुमने ही नाहार को मेरे खिलाफ भड़काया। आज मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगी। वो बिजली की तरह रूही पर टूट पड़ी। उसने रूही का गला पकड़ लिया और फिर से उसे बोतल में कैद करने लगी। नाहार को रूही दिख नहीं रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ, रूही मुसीबत में है। बिना सोचे समझे नाहार ने सिंदूर का आखिरी बचा कण सुकून के हाथ पर डाल दिया। सुकून दर्द से चिल्लाई और रूही को छोड़ दिया। रक्षक बाबा और असली मंत्र। रूही और नाहार तुरंत बाबा के पास पहुंचे। रूही ने रोते हुए सच बताया, बाबा, वो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। वो नाहार को मारना चाहती है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब उसे मुक्त करना ही एकमात्र रास्ता है, वरना वह नाहार का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। बाबा ने एक पवित्र भस्म दी और उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। ये भस्म सुकून को उसकी असली जगह भेज देगी, बाबा ने कहा। आखिरी टकराव, सुकून वर्स रूही नहार। घर पहुंचते ही सुकून चौंक उठी। वो बोली, ओह, तो तुम दोनों वापस आ गए। रूही, क्या तुम हार मान चुकी हो? रूही शांत स्वर में मुस्कुराई, अगर तुम नाहार से ज्यादा प्यार करती हो, तो मैं खुद नाहार को तुम्हें सौंप दूंगी। सुकून इस चाल को समझ न सकी। उसके चेहरे पर खुशी फूट पड़ी। रूही ने नाहार को उसकी ओर भेज दिया। लेकिन जैसे ही नाहार सुकून के सामने पहुंचा, उसने बिना मौका दिए पूरी भस्म उसके ऊपर डाल दी। सुकून की आत्मा दर्द से चीखती हुई निकलने लगी। उसका वशीकरण टूट गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई, और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। एंडिंग लाइन। वीडियो एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए
अगर आप भी चाहते हैं कि सुकून अब कभी वापस ना आए, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में लिखिए जय हनुमान, ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा बनी रहे।